चलो आ जाओ फटाफट। WAVE बेटा वेव होता है लहराना या लहर, है ना। हम लोग, अरे यार कहां से आ गए हम इसमें। और WAIVE का मतलब होता है जो चीज अब अपने मर्जी से छोड़ दे रहे हो, जैसे कि फीस वगैरह वेव कर देते हैं, है ना। कौन कौन सा बैच कनेक्ट किया उसमें? 6 ना, ठीक है। हम लोग कहां तक कर लिए थे देखो तो, हटाओ। चलिए हम लोगों ने यहां तक आपका फिनिश कर दिया था, है ना। 129 तक हो गया था। अब आओ नेक्स्ट पेज में आते हैं, ठीक है। कन्फेस बेटा, कोई जुल्म करते हो तब कन्फेस करते हो ना। एडमिट तो कोई भी चीज आप किया, आपने एडमिट कर लिया, है ना, एडमिट कर लिया आपने, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट 46 में देखो, जब भी कोई आप इंसिडेंट देखते हो, कोई भी घटना होता है और उसका जो विक्टिम होता है ना, तो वो विक्टिम जब ट्रॉमा में होता है, बहुत टेंशन में होता है, तो वो याद नहीं कर पाता है कि क्या हुआ था। तो पुलिस आके कहती है याद करो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, याद करो। तो वो ही ट्राइज टू रिकॉल द इंसिडेंट, है ना, ऐसे इंसिडेंट्स, तो नहीं सॉरी इंसिडेंट, तो वो रिकॉल जो करता है इंसिडेंट को। तो अगर मान लो आपने देखा क्या कि अगर कोई व्यक्ति, अगर जज है या मजिस्ट्रेट है या कोई ऑफिसर है, कोई उसने ऑर्डर दिया हो और वो ऑर्डर बाय चांस अगर उसी ऑर्डर को उनको वापस लेना पड़ा, तो क्या कहेगा? द जज रिकॉल्ड द ऑर्डर, ठीक है। जज रिकॉल्ड द ऑर्डर, यानी किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो, कोई ऑर्डर हो, उसको वापस लेना होता है ना, तो रिकॉल करते हैं। अब खुद देखो ना बेटा, कॉल का रिकॉल समझ में आ रहा है ना। कॉल का रिकॉल मतलब आपने उसको वापस कर लिया, तो रिकॉल कर लिया, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ रेड्रेस। अब रेड्रेस का ध्यान से समझना क्या है, क्या है आगे देखो तो। ग्रीवांस, ग्रीवांस का मीनिंग 129 करा रहे थे, हाँ बस वही 129 कंप्लीट हो गया था बेटा। 129 देखो ना, इसमें तो कुछ भी नहीं था, कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। एक पेज तो पूरा कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे ना। अब आओ रेड्रेस, ध्यान से सुनना, रेड्रेस का मतलब क्या होता है जरा देखो तो, उसका मीनिंग क्या लिखा है। टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर। हम लोग एक डिमांड कर रहे थे एसएससी से कि आप हमारे लिए एक रेड्रेसल सेल बनाइए, जिसका नाम क्या होता है? ग्रीवांस रेड्रेसल सेल। ग्रीवांस रेड्रेसल सेल का मतलब होता है जहां पे हम अपनी शिकायतें यानी कि ग्रीवांस देंगे, और वहां पे जो हमारी शिकायतें होंगी उनको रेड्रेस किया जाएगा। रेड्रेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ, कोई चीज गलत हुआ है, तो उसको सही करने के लिए आप रेड्रेस करोगे ना, ठीक है। तो रेड्रेस अगर मैं कहूं कि काइंडली मेक सम सेल वेयर वी कैन रेड्रेस अवर ग्रीवांसेस, इसका मतलब तो वही हुआ कि जहां पे हम अपनी शिकायतों को दूर कर सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आओ 48 में, देखो जरा ध्यान से। कमिट अ क्राइम। कमिट अ क्राइम का मतलब क्या हुआ? देखो, कभी भी कोई चीज कहते हैं ना, उसने गुनाह किया, तो फाइन ठीक है, किया के लिए तो डू भी होता है।
तो डू अ क्राइम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई गलत चीज को करते हो ना, कोई गलत चीज को जो गलत है, इलीगल है, अगर उसकी करने की बात आती है तो आप यूज करते हो कमिट। देखो 49 और 50 का डिफरेंस समझना ध्यान से। अटेंड और अटेंड टू। अटेंड खाली अकेला है, इसका मतलब है उपस्थित होना, जैसे क्लास में आप प्रेजेंट होते हो, यू अटेंड द क्लास। एंड अटेंड टू मीन्स टू सर्व, इसका मतलब होता है डील विथ, यानी कि किसी पेशेंट के साथ देखते हो जो नर्स होती है वो उसकी सेवा करती है ना, तो उसके साथ निपट ही तो रही है, ठीक है ना। तो शी हैज टू डील विथ सेवरल पेशेंट्स, तो मैं कहूंगी द नर्सेस हैव टू अटेंड टू सेवरल पेशेंट्स। देखो अटेंड ऑन भी लगभग सेम मीनिंग है, लेकिन खाली ये डिफरेंस है ना, कई बार देखोगे डॉक्टर्स के साथ है ना हम अटेंड ऑन लगा देते हैं, द डॉक्टर इज अटेंडिंग ऑन द पेशेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर है ना कुछ जैसे देखते हो डॉक्टर्स उसको लेटा के उस पर ऑपरेशन कर रहा होता है या उसको जांच रहा होता है, इसीलिए ऑन वर्ड यूज कर दे रहे हैं, अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं था। 51, 52 बहुत ध्यान से देखना। जब आपको यस यू अटेंड कॉल, ठीक है, कमिट का कमिटेड ही होता है बेटा, ठीक है ना। विन हार्ट का मतलब दिल जीतना होता है, यानी कोई अच्छा काम करके आप विन कर सकते हो हार्ट। ग्रीवांस का मतलब देखो शिकायत है, ग्रीवांस का हिंदी पूछ रहे बेटा, दाहिने तरफ तो हिंदी लिखा हुआ है देखो, ठीक है। स्टमक और हेड एक करता है मतलब, और वूंड पेन करता है, इसका मतलब देखो जो दर्द अंदर से उठ रहा है ना, जैसे अगर मैं कहूं माई हार्ट इज माई हैंड इज एकिंग, माई हेड इज एकिंग, इसका मतलब हुआ कि मेरा हैंड में या सर में दर्द है ना। इंसिडेंस बेटा उसका है ना नाउन फॉर्म ही है, लेकिन इंसिडेंट ठीक है, इंसिडेंट मतलब घटना होता है, ठीक है। और वूंड पेन, अगर आप देखोगे अगर सुई लगा, आपको सुई लगा तो सुई का दर्द जैसे होता है ना, ठीक है, यानी कि बाहर से अगर मान लो कहीं घाव हुआ पड़ा है आपको, तो घाव क्या होगा, घाव बाहर से आपको जख्म दिख रहा है ना, ठीक है, तो जो बाहर से आपको दिखता है वो पेन उठता है तो पेन होगा, जो अंदर से दर्द उठता है वो एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ एवर्ट और प्रिवेंट ब्लड शेड। ध्यान से देखो, ब्लड शेड का मतलब क्या लिखा है, खून खराबा। अब कहीं खून खराबा होने वाला हो तो क्या करना चाहते हो आप चाहते हो बच जाए, किसी भी तरीके से नहीं हो, इसीलिए यू ट्राई टू प्रिवेंट ब्लड शेड। उसी तरह से पुलिस भी क्या चाहती है, दे ट्राई टू प्रिवेंट द ब्लड शेड, दे ट्राई टू एवर्ट द ब्लड शेड। तो एवर्ट और प्रिवेंट दोनों ही सिनोनिम है, लेकिन देखो ध्यान से एवर्ट का मीनिंग दिखा हुआ है टू प्रिवेंट, लेकिन क्या, समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है। 50 एक बार बता दो। मैंने कहा बेटा जब आप पेशेंट वगैरह को डील करते हो, यानी कि नर्स वगैरह के रूप में, ठीक है, और डॉक्टर के रूप में, तो आप अटेंड टू या अटेंड ऑन वर्ड लगाते हो। क्या पूछ रहे हो? 51 बता दिया। अंदर से दर्द उठता है तो हमारा दर्द जब उठता है अंदर से तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। देखो बात क्या है ना, जो हार्ट की बात कर रहे हो ना बेटा, हार्ट का थोड़ा डिफरेंट मामला हो जाता है। हार्ट में अगर दर्द उठेगा इसका मतलब है कि हार्ट अटैक है, उसको छोड़ दो, हार्ट को छोड़ दो, ठीक है, क्लियर। 51, 52 बता दिया मैंने। राजन कहाँ हो? मैंने बोर्ड से सामने से हट जा रही हूं बेटा, क्योंकि बोर्ड के सामने से खड़ा होने का मतलब है कि आप लोग को दिखाई नहीं देगा। कमिटमेंट बेटा, कमिटमेंट का मतलब प्रॉमिस होता है कल्याणी। इंसिडेंट्स जानते हो बेटा, इंसिडेंट्स है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को कह देता है। घटना की बात करोगे तो इंसिडेंट करोगे, ठीक है। विन हार्ट का मतलब दिल जीतना होगा। फाइन, वी ट्राई टू प्रिवेंट ब्लड शेड। फाइन,
अब आओ, अगर मैं कहूं रेकलेस ड्राइविंग कॉजेस एक्सीडेंट, रेकलेस ड्राइविंग रिजल्ट्स इन एन एक्सीडेंट। रिजल्ट तब आएगा जब इन आएगा, अगर इन नहीं दिया है तो हम कॉजेस लगाएंगे, यानी उसका कारण बनता है, वो करा देता है ना। तो रेकलेस ड्राइविंग कॉजेस एक्सीडेंट, या रिजल्ट की बात करोगे तो इन आना चाहिए। अब आओ 55 और 56 एक साथ देखो ध्यान से। देख लिया 56, वापस चलो 55 में, ध्यान से सुनना। जब भी कोई अच्छी चीज होती है ना, उसका हम होप करते हैं, है ना। जैसे कि आज अच्छी बारिश हो सकती है, फार्मर्स कहेंगे क्या, वी होप गुड रेन टुडे, वी होप गुड रेन दिस ईयर। लेकिन अगर कहोगे कि यार लग रहा है इतना घना बादल है, लग रहा है कहीं तूफान आने वाला है, तो क्या कहोगे, आई फियर अ स्टॉर्म टुनाइट, आई सस्पेक्ट अ स्टॉर्म टुनाइट। इसका मतलब अच्छी चीज हो रही है तो अब होप या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और कोई बुरी चीज होने वाली है तो उसको हम सस्पेक्ट या फियर करते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 57 एंड 58। ध्यान से समझना। 57 तो आप वर्ब में पढ़ चुके हो कि यार अपने हेयर के साथ आप क्या करते हो, यू डू योर हेयर, यू कोम योर हेयर, यू सेट योर हेयर, है ना, यू प्लीट योर हेयर, यानी कि आप चोटी बनाते हो, जो करते हो वही सब लिख दिया मैंने। कोम कंघा भी है और कंघा करना भी है। हॉर्न, यू ब्लो हॉर्न, है ना, आप हॉर्न बजाते हो। प्लीज गेट सम आइडिया फ्रॉम योर फ्रेंड्स, गेट एन आइडिया। आई गॉट इल, बीमार पड़ गई थी। आई एम गेटिंग मैड, यार बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है, पागल हो रही हूं मैं। आई एम गेटिंग मैड, इसका मतलब गेट एन आइडिया, गेट इल एंड गेट मैड। देखो गेट का इस्तेमाल, ठीक है। आई रेस्ड अलार्म व्हेन आई सॉ द थीफ, मैंने जब चोर को देखा मैंने हल्ला मचा दिया। रेस अलार्म का मतलब हो गया क्या, हल्ला मचाना। हालांकि रेस का मतलब तो उठाना होता है, जैसे हाथ वगैरह उठाना हुआ। अलार्म तो टेलीफोन और आपके मोबाइल पे या घड़ी पे अलार्म होता है ना। लेकिन रेस अलार्म का मतलब क्या है, हल्ला मचाना। यहां पे द ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इज रनिंग मतलब ट्रेन चल रही है। एंड इट डिरेल्ड नियर पटना, इट डिरेल्ड यानी पटना के नजदीक वो पटरी से उतर गया। तो रन का मतलब चलना और डिरेल मतलब पटरी से उतरना। अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड टुडे इन कानपुर, एक्सप्लोड मतलब फटना। द बॉम्ब वेंट ऑफ, गो ऑफ का भी सेकेंड फॉर्म लगाया मैंने। गेट मैड, ए मैड नहीं बेटा, आई एम गेटिंग मैड मतलब मैं पागल हो रही हूं, परेशान हो गई हूं, बहुत ज्यादा पागल हो रही हूं, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। द बॉम्ब वेंट ऑफ when the police came near it, the bomb went off, इसका मतलब फट गया। ठीक है। some policemen tried to defuse the bomb, defuse है, defuse मतलब होता है उसका सर्किट तोड़ देना, यानी फ्यूज निकाल देना। उससे क्या होगा, वो बॉम्ब निष्क्रिय हो जाएगा। he loaded his gun and fired at the policeman, loaded, लोड किया और फायर कर दिया। ठीक है। और अगर कोई बहुत नखरे कर रहा है तो कहते हैं यार ही इज थ्रोइंग लॉट्स ऑफ टैंट्रम्स, ही इज थ्रोइंग टैंट्रम्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि बहुत बनावटी व्यवहार करता है, देखो बहुत नखरे करता है। सो टैंट्रम का मतलब नखरे, डिफ्यूज का मतलब निष्क्रिय करना, एक्सप्लोड मतलब फटना, और रेस अलार्म का मतलब शोर मचाकर सचेत करना। ठीक है, बर्स्ट और एक्सप्लोड बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, पहले देखो फिर आगे बढ़ती हूं मैं। यस, आई एम गेटिंग मैड ड्यू टू कोरोना। यस, पहले सबका मीनिंग भी साथ में देखते चले जाना, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी।
गजेंद्र, मैं रोज करवा रही हूँ अभी क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह, और आपके लिए सबसे अच्छी बात हो गई है ना कि अभी एग्जाम आ गया है मेंस का। अब एग्जाम तक तो मैं कराऊंगी रेगुलर उसको, इसीलिए, और रेगुलर मुझे नहीं लगता है ज्यादा बच्चों को जरूरत भी पड़ेगा। 1 महीना भी करा दो ना, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन उसको कोशिश करना कि आप लोग भी देख लो, ठीक है। 45 बेटा आप लोग कितना रिपीट कराते हो पीछे, बार बार रुक जाओ भी, फिर इसको खत्म करा के देखती हूं मैं। उमा करना पड़ेगा बेटा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जानते हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक छोटा, मतलब एक भाग पूरा इतने छोटे से पोर्शन पे डिपेंडेंट है, इसीलिए, ठीक है। ऑफलाइन हमें मोहम्मद शुआब नहीं लग रहा है कि हमें अभी अगस्त से पहले परमिशन मिलेगा, और अगस्त के पहले अगर परमिशन भी मिलेगा ना तो मुझे नहीं लगता है हम खोल पाएंगे। उसका रीजन बताती हूँ क्यों। बहुत सारे तरह के है ना पाबंदी लगा खोलेंगे। एक क्लास में 20 बच्चे बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगा, खर्चा कहां से निकलेगा टीचर्स का। ऐसे तो सारे ऑफलाइन वाले बहुत त्रस्त हैं। इनफैक्ट देखो बात क्या है ना, हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में हैं, इसीलिए हम सरवाइव कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बिल्कुल एकदम कंगाली के कगार पे पहुंच गए, ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बात क्या है ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले जो होते हैं ना, हम लोग के लिए कोई भी तरह का कोई स्कीम नहीं होता है। बहुत बुरी हालत है टीचर्स की, जो ऑफलाइन वाले टीचर्स हैं। क्या करोगे? गोस ऑफ मतलब होता है गो ऑफ, वेंट ऑफ, जो भी लगा दो। गो ऑफ का मतलब होता है फटना। सब कुछ अवेलेबल करा देंगे, लेकिन ऋतिक जो जितना फ्री वाला है ना उसको फ्री में तो आपको मिल ही रहा होगा। आप ऐप में देखना ना, जितना फ्री क्लासेस है वो ईयरफोन आइकन में नीचे जाओगे तो यहाँ मीडिया सेंटर में वो फ्री वाला सब मिल रहा है। लेकिन अगर कहोगे आप क्लास में जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो आपको फ्री में मिल जाए, तो वो सीधा वहीं पर डालते हैं जहां पे उनका बैच चल रहा है। वो फ्री में नहीं, फ्री वाले सारा कुछ फ्री में मिल जाएगा आपको ईयरफोन आइकन में। आ जाओ देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, ही थ्रोस अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स, बहुत नखरे करता है। वैसे मैं अगर किसी के बारे में और कहूं, मैं कहूंगी शी गिव्स हर सेल्फ, शी है ना तो हर सेल्फ एयर्स, मतलब बहुत बनती है यार, है ना। शी इज वेरी रिच एंड शी गिव्स हर सेल्फ एयर्स, मतलब यार बहुत ज्यादा वो बनती है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट 67 में पेशेंस की अगर बात करें हम, हैव पेशेंस, सब्र रखो, कीप सम पेशेंस, थोड़ा सब्र रखो। एंड आई लॉस्ट माई पेशेंस, मैं बिल्कुल अपना सब्र खो बैठा। तो लूज का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट हुआ। एक्सेस एडजेक्टिव है बेटा, ठीक है। एक्सेस का भी स्पेलिंग रॉन्ग है पंकज आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एबॉलिश। अगर मैं ये कहूं द ब्रिटिश एबॉलिश्ड सती प्रथा विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, है ना। द ब्रिटिश एबॉलिश्ड सती प्रथा। एबॉलिश का मतलब क्या हुआ, किसी तरह का प्रथा को हम एबॉलिश करते हैं। एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी खत्म करने के लिए सरकार काम करती है। तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी। अब आओ डिजीज की बात करें, और यहां भी डिजीज है, तो यहां पे क्योर, कंट्रोल और प्रिवेंट क्यों है, और यहां पे इरेडिकेट क्यों, ध्यान से सुनना। 1972 के लगभग एक आया था मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू इरेडिकेट मलेरिया, है ना। द गवर्नमेंट ट्राइड टू इरेडिकेट पोलियो, लेकिन पोलियो को इरेडिकेट करने में सफल रही। लेकिन मलेरिया के मामले में देखा क्या कि यार, जैसे मलेरिया के मामले में उन्होंने देखा क्या कि भाई आज मच्छर जिस दवा से मर रहा है, 10 दिन के बाद वही दवा के डब्बे के ऊपर आके बैठा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है उसको। तब फिर पता चला कि अच्छा, मच्छर जो है ना अपने में वो रेसिस्टेंस पैदा कर लेता है उसके प्रति, और वो रोधक एक तरह का इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, और इसीलिए उसके बाद उस जहर का असर उन पर नहीं होता। इसका मतलब है कि हम कभी भी मच्छर को खत्म नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। अब मच्छर पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, इसलिए मलेरिया को इरेडिकेट नहीं कर सकते। तभी उसके बाद सरकार फिर लेके आई मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि हम अब कुछ बीमारियां ऐसी है जैसे मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, है ना, इनको हम क्योर, कंट्रोल, प्रिवेंट और हो जाए तो क्योर कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्या क्या पूछ रहे हो? मैं समझ रही हूं प्रशांत, मैं तो ठीक है, मैं आ गई, लेकिन बाकी इसका नहीं चलता ना ऐसे यार।
मैथ स्पेशल कल ही आ रहा है बेटा, 9 तारीख को रात को 7 बजे अजय सर का। और अब आप जो क्वेश्चन पूछना है ना, आप क्वेश्चन लिख दो। बर्स्ट और एक्सप्लोड बिल्कुल सिनोनिम है बेटा, बिल्कुल सिनोनिम है, ठीक है। चलो अब सुनो नेक्स्ट क्या बोला मैंने। वी ट्राइड, द गवर्नमेंट ट्राइड टू इराडिकेट मलेरिया, बट लेटर इट रियलाइज्ड दैट इट कैन नॉट इराडिकेट मलेरिया, it could not eradicate malaria, so now it tries to control malaria and cure the patients. समझ में आ गया, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और पेशेंट्स को फिर हम क्योर करते हैं। नेक्स्ट आओ, वी कीप फास्ट, जैसे देखते हो द मुस्लिम्स कीप फास्ट फॉर अराउंड अ मंथ ड्यूरिंग रमजान, है ना। तो कीप फास्ट या ऑब्जर्व फास्ट, दोनों में से कुछ लगा दो। देन I did not accept the offer. In fact, I declined it outright. यानी कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया। I did not accept the offer. In fact, I declined it. यानी कि सिरे से मैंने खारिज कर दिया। यानी डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना, ठीक है। लक्ष्मण आपका जो है ना कंप्लेन, वो मैं देख लेती हूं, रुको बेटा। क्लियर। साइंस के बारे में क्या बोलूं, आप देखो ना, डेमो देख लो ना, आकृति तो आती रहती है, आप उनका डेमो देख लो। और दूसरी बात है, आकृति के साथ जो हमारे फिजिक्स के टीचर है वो वही है जो एयरफोर्स को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। एयरफोर्स का फिजिक्स काफी हाई लेवल का आता है, इसलिए आप जान सकते हो कि फिजिक्स में भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और केमिस्ट्री वो टीचर है जो नीट में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, यानी कि केमिस्ट्री में भी हम किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। यानी सारे टीचर्स हम एकदम कह सकती हूं मैं कि हायर लेवल का रखी हूं मैं, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके चले। वरना बाकी क्या है ना, आपको वो प्रीवियस या एमसीक्यू कराते रहते हैं, बेसिक आपको डेवलप नहीं कराते। यस, सबका बैच आ रहा है बेटा, आप लोग एक बार केडी लाइव में जाकर देख लेना और मुझे आप मैसेज कर देना। मैं डिमांड क्रिएट होगा तो मैं अपने आप उनको कहूंगी बैच लाने के लिए। नेक्स्ट आओ 73, ये तो मैंने डिटेल में कराया था आपको कि किसी तरह का चार्जेस को पहले आप डिनाई करते हो, इल्जाम को डिनाई करते हो, और कोर्ट वगैरह में फिर क्या करना पड़ता है, सबूत के साथ उसको रिफ्यूट और रिबट करना पड़ता है, याद है ना। नाउ सी दिस 74, I was maintaining the accounts of my company and my accountant doctored it. Doctored मतलब मैंने मेंटेन किया अकाउंट, 100 रुपये को मेरे अकाउंटेंट ने 1000 बना दिया। तो ये क्या है, अकाउंट को डॉक्टर करना। अगर मैं कहूं ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं, यानी ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं, कोई मशीन की बात कर रहे हो। और मीटर, ध्यान रखना, ये मीटर का स्पेलिंग यंत्र के लिए होता है। अगर आप यूनिट ऑफ लेंथ की बात करोगे तो METRE होता है, इसका भी डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। क्या इल्जाम लगा है सरकार पर, दैट इट इज टैंपरिंग विद द ईवीएम, है ना। उसके बाद क्या हुआ है, तो कहते हैं कि भाई ये जो सीडी है ना, जो कोर्ट में प्रोड्यूस की गई है, द सीडी हैज बीन टैंपर्ड, द सीडी हैज बीन डॉक्टर्ड। देखो वही तो है, क्या मतलब, डॉक्टर और टैंपर का मतलब है छेड़छाड़ करना, है ना, छेड़छाड़ करना, ठीक है, क्लियर। एक मिनट देखो अब नेक्स्ट वाला, उसके बाद बताती हूं मैं। हो गया पूरा। चलिए पहले उधर मीनिंग भी जरा देख लेना बेटा, आप लोग मीनिंग भी चेक कर लेना। हाँ बेटा, 17 जुलाई में वही सेम टीचर्स है न्यू बैच में जो टीचर्स इस बैच में, ठीक है।
एक्सेस का मीनिंग अधिक होता है बेटा, जैसे एक्सेस प्रॉब्लम यानी काफी प्रॉब्लम है ना, एक्सेस सिलेबस यानी काफी सिलेबस है। जेई मैकेनिकल, बेटा मुझे आप लोग मैसेज कर दो। नहीं संजीत, 2 ही दिन थोड़ी पढ़ाएंगे, 2 दिन कैसे पढ़ाएंगे? 7 से 8:30 मुझे लगता है रेगुलर बेसिस पे उनका क्लास होगा। मॉडल, बेटा मॉडल हम लोग वर्ब में पढ़ाते हैं, लेकिन उसका चैप्टर मैंने अलग कर दिया है बेटा। झारखंड का जीएस का बैच में मुझे स्टेट जीएस के लिए आ रहा है बहुत सारे ऑफर्स, मतलब कि स्टेट जीएस शुरू करिए, वो मैं बाद में देखूंगी। स्टेट जीएस